हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। राइट, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको लिखा गया। अगर एक मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया जिसका मास है पेंडुलम की तरह, एंड अगर आप तुम लोग उसको वर्टिकली ऐसे घुमा रहे हो, राइट, तो उसे कहा जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दो टाइप है। कौन सा देखो, एक होता है कंट्रोल्ड वीसीएम एंड एक होता है अनकंट्रोल्ड वीसीएम। कंट्रोल्ड वीसीएम मतलब क्या, एग्जांपल क्या है उसका, जायंट व्हील। राइट, उसमें क्या है, दैट जायंट व्हील इज कंट्रोल्ड बाय पावर ऑफ अ मोटर। राइट, जितना ज्यादा पावर का मोटर होगा उतना ज्यादा क्या होने वाला है, उसका स्पीड आने वाला है। एंड इट इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। राइट, कंट्रोल्ड वीसीएम कंट्रोल कौन करता है, वहां पर मोटर करता है, एंड इट इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। और एक एग्जांपल होता है वीसीएम का, वीसीएम कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। जैसे एक स्ट्रिंग को हम लोगों ने यहां पर एक बॉब कनेक्ट करके घुमा दिया, तो उस केस में जैसे तुम लोग छोटा सा वेलोसिटी देखो, वो घूमने ही वाला है कुछ टाइम के लिए, एंड कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी, उसके अलावा वहां पर कोई फोर्स नहीं है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक है कंट्रोल्ड, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, एंड नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। राइट, अभी आज हम लोग पढ़ेंगे वीसीएम कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी। राइट, तो देखते हैं वीसीएम कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी में क्या आएगा। यहां पर अलग अलग केस है, अभी हम लोग देखेंगे। पहला केस, केस 1, मास टाइड टू द स्ट्रिंग, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। राइट, अभी मास टाइड टू अ स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या होता है देखो। आपको ऐसे एक पेंडुलम गिवन, ऐसे एक स्ट्रिंग गिवन होगा, स्ट्रिंग का लेंथ कितना L, इसके एंड को हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया, यहां पर एक बॉब कनेक्ट किया जिसका मास क्या है M है। जैसे ही तुम लोगों ने इसको क्या किया, ये वाला पॉइंट फिक्स है यहां पर, जैसे ही तुम लोगों ने इसको वेलोसिटी दिया v, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधा नहीं जाएगा, अभी ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होने वाला है। राइट, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, यहां पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, एंड वो भी सर्कल कौन सा, यहां पर वर्टिकल सर्कल है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। राइट, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर एक सर्कल बना रहा हूं मैं अभी। क्या है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक बॉब था जिसका मास है m, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है L है। राइट, अभी कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग एनालिसिस के लिए। यहाँ पे देखो, अभी ये वाला पॉइंट है, कंसिडर टॉप मोस्ट पॉइंट इज A। ये वाला पॉइंट कंसिडर करो, ये वाला पॉइंट है B। राइट, कंसिडर करो कि ये वाला पॉइंट है C, और ये वाला पॉइंट क्या दिया तुम्हें, D दिया। राइट, और ये सेंटर पॉइंट है, क्या है, O है। राइट, इतना है A, B, C एंड D, और ये क्या दिया, सेंटर पॉइंट। स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया, L, एंड मास कितना है, M है। इतना है। अभी उसके बाद देखेंगे वन बाय वन। जैसे मान लो मैंने यहां पे वेलोसिटी प्रोवाइड की है VB। राइट, तो ये घूमेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। जैसे बॉब यहां पे आया उसका वेलोसिटी ऐसे होगा VA, जैसे बॉब यहां पे होगा उसका वेलोसिटी होगा VD, जैसे बॉब यहां पे होगा उसका वेलोसिटी होगा VC, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि बोलो VB, VC, VD, VA का वेलोसिटी कितना, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, सच दैट वो क्या करे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। राइट, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने जैसी वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो ये क्या करे, सर्कल पूरा सर्कल कंप्लीट करे, पॉसिबल ही नहीं है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये पॉइंट B है, मैंने दे दिया 5 मीटर पर सेकंड। राइट, सपोज इस सर्कल कंप्लीट होने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड। मैंने कितना दिया यहां पर, 5 मीटर पर सेकंड। राइट, तो 5 मीटर पर सेकंड मतलब यहां तक जाएगा ना, अगेन नीचे आएगा, सर्कल ही कंप्लीट नहीं होगा। मान लो 7 मीटर पर सेकंड दिया, 7 मीटर पर सेकंड के लिए यहां पे जाएगा, नीचे आएगा। 8 के लिए भी क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा नीचे। राइट, 9 के लिए भी वैसा होगा। बट जैसे तुम लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा वेलोसिटी दी, तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सर्कल कंप्लीट करने वाला है। राइट, तो यहां पर एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए एट पॉइंट B, एट पॉइंट E, और जितने भी सारे पॉइंट है, सो दैट एक क्या करे, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे। राइट, तो हमें क्या करना है, वो वेलोसिटी निकालना है, वो मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना है। राइट,
तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, फोर्स इक्वेशन के साथ, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब फोर्स वाला इक्वेशन। देखो फोर्स कौन सा है यहाँ पर, अभी यहां पे देखा जाए फ्री बॉडी डायग्राम देखो, बी के लिए mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो ऊपर टेंशन है, नीचे mg है। पॉइंट ए के लिए देखो mg किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा। टेंशन किधर लगेगा, राइट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही लगेगा, मतलब यहीं पर लगने वाला है। डी के लिए देखो mg किधर लगेगा, ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड टेंशन किधर लगेगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब टेंशन लगेगा यहां पर। इसके लिए ग्रेविटी किधर लगेगा, इसके लिए ग्रेविटी अगेन नीचे होगा, एंड टेंशन किधर होगा, राइट साइड पे होगा। तो 4 पॉइंट मैंने कंसिडर किया एंड चारों पॉइंट पे भी मैंने शो किया कि mg का डायरेक्शन क्या होगा एंड टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। अभी हर पॉइंट पे टेंशन सेम हो जरूरी नहीं है, इसलिए मैं क्या मान के चलता हूं, यहाँ पे टेंशन है TA, यहाँ पे टेंशन है TA, यहाँ पर टेंशन है TB, यहाँ पे टेंशन है TC, यहाँ पे टेंशन है TD, राइट। अभी हम लोग लिखेंगे हर एक पॉइंट के लिए इक्वेशन, जैसे कि पहला है फॉर पॉइंट ए, अपर मोस्ट पॉइंट। कौन सा है पॉइंट, फॉर पॉइंट ए अपर मोस्ट पॉइंट के लिए देखो क्या क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा, नीचे लग रहा है mg प्लस TA जिसका मास है m, एंड पार्टिकल जा किधर रहा है, इधर, कितने वेलोसिटी के साथ, va के साथ, राइट। एंड इसका सेंटर ऑफ सर्कल कहां पे है, इधर। तो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जो फोर्स लगता है, क्या उसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, मतलब mg प्लस TA इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, mg प्लस TA इज इक्वल टू क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो TA क्या आ जाएगा यहाँ पर, और सिंपली mg mg लिखेंगे, mg प्लस TA इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, mv स्क्वायर बाय r, एंड v कहाँ का, दैट इज ए पॉइंट का, राइट। चलो इसका लेंथ क्या माना था, L, और इसका लेंथ मानो R है, राइट। तो रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगा mva स्क्वायर बाय r। कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर A, राइट। अभी आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 कौन सा, फॉर पॉइंट B के लिए, फॉर पॉइंट B के लिए। पॉइंट B के लिए क्या हो रहा है, देखो नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन, राइट। इसका मास m, और जा इधर रहा है कितने वेलोसिटी के साथ, vb के साथ, राइट। एंड सेंटर किधर है इसके रिस्पेक्ट में, ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट आपका O है। अभी इसके लिए इक्वेशन लिखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है अभी, टुवर्ड द सेंटर टेंशन एंड अपोजिट टू द सेंटर mg है, मतलब इसका रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर। वो कितना आएगा, टेंशन माइनस mg, तो टेंशन एट पॉइंट B माइनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वेयर बाय r। दिस इज इक्वेशन नंबर B। तो हमारे पास दो इक्वेशन है टेंशन के, एक है टेंशन एट A का फॉर्मूला, एक है टेंशन एट B का फॉर्मूला। अभी इसका ही यूज करके हम लोग वेलोसिटी निकालने वाले हैं। कैसे, देखो जैसे आपसे पूछा जाता है पॉइंट A का वेलोसिटी बोलो, पॉइंट B का वेलोसिटी कितना आएगा। देखो 1 बाय 1 अभी पहला पॉइंट है, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट A, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट A। पॉइंट A के लिए देखो क्या होता है, देयर इज अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी। क्या है, देयर इज अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी, देयर इज अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट A। कहां पे होता है, there is a certain minimum velocity at point A of the object at which the string becomes slack। क्या होगा, at which string becomes slack, right। क्या होता है, there is a certain minimum velocity at point A at which string becomes slack है, right। अभी क्या है, देखो ये कब होगा, स्ट्रिंग बिकम स्लैक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे तुम लोग चले गए तो क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट तो नीचे करेगा, ऑब्जेक्ट आगे तो नहीं जाएगा, नीचे आने वाला है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या आने वाला है, स्लैक होने वाला है।
जैसे स्ट्रिंग स्लैक हुआ तो टेंशन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो टी ए इज इक्वल टू क्या यहाँ पर 0 है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, व्हाट इज इक्वेशन ए, mg प्लस टी ए इज इक्वल टू mva स्क्वेयर बाय आर, राइट। तो अभी टी ए का वैल्यू तो 0 हो गया ना, तो ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू mva स्क्वेयर बाय आर। तो mm कैंसिल हुआ तो va का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी। वैल्यू ऑफ va इज अंडर रूट ऑफ आर जी, राइट। So this is the minimum velocity required at point A such that it complete the vertical circle, right? लिखता हूँ मैं यहाँ पर, what is VA? VA is equal to under root of RG. What is VA? This is the minimum velocity required at uppermost point A to complete vertical circular motion। कितना है, VA इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। तो पॉइंट ए पे कितना वेलोसिटी चाहिए, अंडर रूट आर जी, और उससे ज्यादा, उससे अगर कम वेलोसिटी हो गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा और ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म यहाँ पर नहीं होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट बी के लिए, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए देखो कैसा आएगा, नंबर 2 पॉइंट बी के लिए, बी कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, अंडर रूट आर जी। बी के लिए कैसे निकालेंगे, तो टू फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी वी यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बॉब के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन एंड ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। टोटल एनर्जी के अंदर क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। 2 पॉइंट मैंने कंसिडर किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो अभी बोलो यहाँ पर पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ mva स्क्वेयर, राइट। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ mvb स्क्वेयर। अभी आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या लगता है, रेफरेंस पॉइंट लगता है, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हें जो पसंद है वो सेलेक्ट करो। मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करता हूँ। तो पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट कितना है, 0। तो 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी कितना, 0, राइट। एंड पॉइंट बी से ए का डिस्टेंस कितना है, देखो डायमीटर है, डायमीटर मतलब 2r। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, mgh, और h की जगह पे क्या आएगा, 2r आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अभी क्या क्या कैंसिल होगा, m कैंसल्स आउट, राइट। अच्छा यहाँ पे क्या बना, काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो va स्क्वेयर प्लस 4gr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vb स्क्वेयर आएगा, राइट। एंड इसके पहले ही हम लोगों ने निकाला है पॉइंट ए का मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, दैट इज va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr। इसको यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, gr प्लस 4gr इज इक्वल टू vb स्क्वेयर। तो vb का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 5gr, राइट। So this is the minimum velocity required at lowermost point, that is point B, such that it completes vertical circular motion। कितना velocity है, अंडर रूट 5gr है, राइट। कैसे निकाला हम लोगों ने, पॉइंट ए का वेलोसिटी कैसे निकाला था, टेंशन का फॉर्मूला यूज करके, राइट। पॉइंट बी का वेलोसिटी कैसे निकाला, by using law of conservation of energy, that is total energy at point A is equal to total energy at point B। वो फॉर्मूला यूज करो और मिल जाएगा। अभी सेम वे से हम लोग निकाल सकते हैं सी एंड डी का। एक मैं निकाल के एक सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी सॉल्व करेंगे हम लोग पॉइंट डी के लिए, तुम लोग सी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, डी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही आएगा। किसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग अभी, पॉइंट
डी के लिए, राइट। तो पॉइंट डी के लिए देखो अगेन, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो पॉइंट डी के लिए अभी मैं क्या करता हूं, दो पॉइंट कंपेयर करता हूं, कौन से भी दो पॉइंट ले लो, डजंट मैटर, ए एंड डी ले सकते हो, डी एंड बी भी ले सकते हो, राइट। तो लेता हूं मैं डी एंड बी, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी, लिख सकते हैं। टोटल मतलब क्या होगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी आएगा। तो अभी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है, तो देखो हाफ एम वी बी स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू हाफ एम वी डी स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसको रेफरेंस मानेंगे, बी को, तो बी का पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इसका कितना होगा एम जी आर। अभी आर कितना लोगे यहाँ पर, तो आर मतलब ये दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस कितना है अभी, आर है, तो ये आ जाएगा आर। तो देखो यहाँ पर एम कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हुआ तो अभी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस 2gr, एंड वी नो दैट वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr। तो ये 5gr यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा, 5gr इज इक्वल टू वी डी स्क्वेयर प्लस 2gr, तो वी डी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3gr। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब सी भी होगा, डी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5gr, यहाँ पे अंडर रूट 3gr, और यहाँ पे क्या चाहिए, अंडर रूट gr चाहिए, राइट। तो इतना था लीनियर वेलोसिटी एट 3 पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, बाद में मैं जनरल के लिए भी यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, जनरल केस के लिए, बट 3 पॉइंट है, कौन से ए बी एंड सी डी, राइट। ए के लिए क्या है फार्मूला, ए के लिए ए यहाँ पर है अंडर रूट जी आर, सी के लिए अंडर रूट 3gr, बी के लिए अंडर रूट 5gr, इसके लिए अंडर रूट 3gr। कम से कम इतना वेलोसिटी होना चाहिए, सो दैट क्या होगा, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। उससे ज़्यादा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उससे कम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो आपका VCM है मिनिमम वेलोसिटी के लिए, वो UCM है नॉन UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है ना, मतलब ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो ये यहाँ तक हो गया। अभी आते हैं एनर्जी पे, राइट। हम लोग निकालेंगे एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हर पॉइंट का भी हम लोग एनर्जी निकालने वाले, पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, सी का, डी का, राइट। पहले निकालेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ, किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, ए के लिए, 1/2 mva स्क्वेयर प्लस mg, अच्छा आर एच क्या लेंगे अभी यहाँ पर, पॉइंट ए का रेफरेंस पॉइंट किसे माना है, बी को। चलो बाय डिफॉल्ट लिखता हूँ मैं, यहाँ पे रेफरेंस किसे मान रहे हैं हम लोग, बी को मान रहे, राइट। तो ए का डिस्टेंस कितना आएगा, 2r आ जाएगा। नाउ वी नो दैट वी ए का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट जी आर। तो इसको पुट करो 1/2 mgr प्लस 2mgr, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/2 mgr। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज 5/2 mgr, राइट। सिमिलरली हम लोग पॉइंट बी के लिए भी निकाल सकते हैं, सी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो देखो अभी 1 by 1 करता हूं, अगेन सेम आएगा। हालांकि रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, वो कैसे, देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के लिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है इसका, हाफ एम वी बी का स्क्वेयर, पर पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0, क्योंकि बी को रेफरेंस माना है। तो अभी वी बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर वी बी इज अंडर रूट 5gr इज इक्वल टू 1/2 m 5gr आएगा।
राइट। तो ये क्या हुआ 5/2 mgr, राइट। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज 5/2 mgr। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से तो हिंट आ रहा है ना, पॉइंट ए का एनर्जी कितना था 5/2 mgr, पॉइंट बी का एनर्जी कितना था 5/2 mgr, मतलब सी का एंड डी का भी कितना होगा 5/2 mgr। दैट इज फॉर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। कौन सा एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, टोटल, काइनेटिक पोटेंशियल नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट। और वो कितना होता है, टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कितना आता है, विच इज इक्वल टू 5/2 mgr। आगे समझ में, राइट। ओके, अभी देखते हैं हम लोग डिफरेंस इन टेंशंस एट लोअर एंड अपर मोस्ट पॉइंट। जनरली बोर्ड में ट्रेंड रहा है, राइट, आपका स्टेट बोर्ड में ट्रेंड रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलो डिफरेंस इन टेंशन कितना आएगा। इवन ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे, देखो अभी हमें पता है ना कि टेंशन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना आता है, वी नो फ्रॉम इक्वेशन ए, क्या आता है फ्रॉम इक्वेशन वे, इक्वेशन ये क्या था, ऊपर वाला था ना इक्वेशन ए, दैट इज mg प्लस टी ए इज इक्वल टू mva² है, राइट। तो हमें पता है कि ये जो va है, va का वैल्यू कितना होता है, va इज इक्वल टू √gr, राइट। तो अगर √gr है, इसको अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो ये mg को उस साइड लेके जाता हूँ, mg इज इक्वल टू m, ये va की जगह पे क्या आएगा gr डिवाइडेड बाय r माइनस mg। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये r कैंसिल हो जाएगा एंड TA का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। एंड हमें पता ही था कि टेंशन एट पॉइंट ए कितना है 0 है, राइट, मिनिमम वैल्यू कितना है वहाँ पर 0 है, राइट। उसके बाद है फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी भी है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन बी क्या कहता है इक्वेशन बी, दैट इज इक्वेशन बी कहाँ किसके लिए था, नीचे वाले लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए था, राइट। उसके लिए क्या है TB माइनस mg इज इक्वल टू mv² r। तो TB इज माइनस mg इज इक्वल टू m। अच्छा, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, मिनिमम वेलोसिटी 5gr। तो यहाँ पे पुट करो 5gr बाय r कैंसल्स आउट, ये आ जाएगा TB इज इक्वल टू, ये है 5mg और ये है mg, ये कितना आएगा TB इज इक्वल टू 6mg, राइट। तो A का कितना मिला हमें टेंशन 0, B का टेंशन कितना मिला 6mg। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस इन टेंशन एट पॉइंट A एंड पॉइंट B विल बी, दैट इज TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg आएगा, राइट। तो डिफरेंस इन टेंशन एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और पॉइंट बी एंड पॉइंट ए कितना आने वाला है 6mg आने वाला है, राइट। ओके, तो ये वाला हुआ। अभी हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट किए थे, कैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, राइट। उसके लिए हम लोग ने वेलोसिटी निकाला, उसके लिए हम लोग ने टेंशन निकाला। बट मान लो कोई भी एक आपको जनरल पॉइंट दिया है, जनरल केस है, तो जनरल केस के लिए क्या आएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें जनरल केस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरल केस के लिए क्या है, देखो जनरल केस देखेंगे हम लोग, क्या होता है जनरल केस। अभी जनरल केस इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसे ये वाला पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेंटर यहाँ पे पॉइंट O, ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, रेडियस r, इसको वेलोसिटी कितना दिया तुम लोगों ने u। तुम्हें कुछ भी पूछा जा सकता है, बोलो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना, यहाँ पर किसी पॉइंट पे पूछ सकता है, रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करेगा वो, राइट। तो कितना वेलोसिटी दिया तुम लोगों ने u। मान लो कुछ टाइम के बाद वो चला गया इस पॉइंट पे, राइट, इसका मास है m और इसका वेलोसिटी कितना हो गया अभी v हो गया, राइट। एंड वो कितने एंगल पे चला गया, तो एंगल पे चला गया वो थीटा एंगल पे विथ वर्टिकल एंगल, कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग थीटा एंगल पे,
जैसे यहाँ पे है डी पॉइंट पे, तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। जैसे ए पॉइंट पे गया, थीटा कितना आएगा 180 डिग्री। इसके लिए कितना आएगा 270, इसके लिए 0 आएगा, राइट। तो थीटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल, यहाँ पे रोल है थीटा का, राइट। तो यहाँ पे थीटा किसके साथ मेजर करेंगे, वर्टिकल के साथ। कितना एंगल पे है ऑब्जेक्ट अभी, इस पॉइंट पे कितने पे है, थीटा पे है, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। इसका वेलोसिटी कितना माना हम लोगों ने, v है। तो अभी इसके बीच का रिलेशन हमें ढूंढना है। पहले आते हैं टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला ढूंढेंगे हम लोग अभी। तो अभी पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो टेंशन किधर लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या आएगा, टेंशन ऑलवेज एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, राइट। अभी क्या करो, टुवर्ड द सेंटर कौन से फोर्स है उसको देखो, राइट। टुवर्ड द सेंटर देखा जाए, ये टेंशन तो टुवर्ड द सेंटर है, बट mg नहीं है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो mg को रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आएगा, mg cos थीटा आएगा, राइट। तो इसको रिजॉल्व करो एंड उसको इक्वेशन लिखो, तो क्या होगा, टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, mv²/r। इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये वाला इक्वेशन किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। जैसे पॉइंट इस पॉइंट के लिए देखो, लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा कितना 0, cos 0 कितना 1। तो देखना आप लोग, इक्वेशन तुम्हें b मिला होगा इसके पहले वाला, टेंशन माइनस bg इज इक्वल टू mv²/r, एंड टेंशन एंड v कहाँ का पुट करना है, यहाँ का। जैसे इस पॉइंट के लिए हम लोग ने सॉल्व किया था, क्या आया था कि इस पॉइंट के लिए थीटा कितना 90, तो 180, cos 180 कितना cos 180 -1, तो क्या आएगा, टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। चेक करना, ये इक्वेशन मिला होगा। सिमिलरली सी पॉइंट, डी पॉइंट के लिए थीटा कितना आएगा 90, cos 90 कितना 0, cos 90 0 है, तो टेंशन कितना आएगा mv²/r आ जाएगा, राइट। अभी आते हैं वेलोसिटी पे। सेकंड वाला क्या पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन, वेलोसिटी बोलो एट एन एंगल थीटा। अभी ये निकालेंगे वेलोसिटी। चलो क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, राइट। तो अभी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो गया। अभी देखो यहाँ पर काइनेटिक कितना, इनिशियल पॉइंट ये वाला है, फाइनल पॉइंट ये वाला है। काइनेटिक कितना है, हाफ m/u² प्लस फाइनल कितना, हाफ mv², राइट। पोटेंशियल बाद में लिखेंगे, बाद में क्यों लिखना है, बिकॉज पोटेंशियल के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसे मानेंगे, जो इनिशियल पॉइंट है ना उसको क्या माना जाएगा, रेफरेंस। मतलब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा 0, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो होता है mgh। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है h निकालने का, कैसे देखेंगे, m चला गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, u² इज इक्वल टू v² प्लस 2gh, मतलब v कितना आएगा, √u² माइनस 2gh। बट दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, h है क्या, तो h क्या होता है, तो h मतलब ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस मतलब h होता है, राइट। तो h को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो h कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस क्या है r है, ये वाला डिस्टेंस क्या है r, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, उसमें उसका जो ये हाइट है, इसका ये जो हाइट है वो कितना आएगा, रे ये r है, तो ये क्या हुआ r cos थीटा, ये टोटल कितना है r, तो h क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो h को लिख सकते हैं हम लोग r माइनस r cos थीटा। h कितना आएगा, r माइनस r cos थीटा। तो ये किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन दीज फार्मूलाज आर एप्लीकेबल, राइट। तो ये था आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस 1। उसमें क्या क्या याद रखना है, पहले टेंशन के 2 फार्मूला, राइट, लोअर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट। बाद में वेलोसिटी के 3 फार्मूला, पॉइंट ए, बी एंड सी के लिए, डी के लिए, राइट, 3 फार्मूला। लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए कितना होता है, दैट इज √5gr, मिडल पॉइंट के लिए √3gr, अपर मोस्ट पॉइंट के लिए √gr। ये मिनिमम वेलोसिटी है, राइट। उसके बाद आता है एनर्जी,
टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 5/2 mgr। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कौन सा एनर्जी कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगा, सिर्फ एंड सिर्फ टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, टेंशन का डिफरेंस कितना है, दैट इज अपर मोस्ट पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट, वो डिफरेंस कितना है 6 mg है, राइट। एंड बाद में ये जनरल फार्मूला टेंशन का एंड वेलोसिटी का किसी भी पॉइंट के लिए, जिसमें एक नया पॉइंट आ गया थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। रेफरेंस पॉइंट हमेशा बाय डिफॉल्ट किसे माना गया है यहाँ पर, वर्टिकल के लिए। एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हर केस में रेफरेंस पॉइंट किसे मानते हैं हम लोग, लोअर मोस्ट पॉइंट को, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसमें टफ क्या जाता है बच्चों को, पोटेंशियल एनर्जी लिखना, राइट। तो उसके लिए तुम्हें अगेन 11 का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ना होगा अच्छे से। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, एंड उसको डिफाइन करने के लिए क्या लगता है, रेफरेंस पॉइंट लगेगा। जो आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी इस पॉइंट सेलेक्ट करो, फाइनल आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, राइट। अभी देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या है कि जो हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया था, अगर उस स्ट्रिंग को रॉड के साथ रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएगा वो देखने वाले। अभी हम लोग देखेंगे केस 2, दैट इज मास टाइड टू अ रॉड। इसके पहले था मास टाइड टू स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग में रॉड में क्या डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, वो देखेंगे हम लोग। जैसे देखो ये वाला अगेन स्ट्रिंग की जगह पे अभी क्या आ गया, यहाँ पर रॉड आ गया। अगेन उसका रेडियस कितना माना है, r माना है, राइट। बॉब का मास कितना लिया है, m। वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अभी होता क्या है, जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो स्ट्रिंग के अंदर का वेलोसिटी, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन जीरो होने के चांसेस है, दैट इज स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है, नीचे आ सकता है, राइट। बट रॉड, यहाँ पे रॉड के केस में कभी भी, रॉड कैसा रिजिड बॉडी है, तो उसके अंदर का कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, मतलब टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे रॉड स्लैक होने के चांसेस है क्या, नहीं है। इसकी वजह से थोड़ा सा वेलोसिटी का कंडीशन चेंज होता है। तो पूछा जाता है कि बोलो मिनिमम वेलोसिटी कितना आएगा एट दिस पॉइंट, सच दैट ए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, यहाँ पर कंप्लीट करे सर्कल, राइट। तो हम लोग देखेंगे अगेन बाय यूजिंग वेलोसिटी निकालना है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो क्या आता है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट है बी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे कितना काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल पता नहीं, देखेंगे हाफ mu² प्लस यहाँ का जीरो, यहाँ का कितना आएगा mgh आएगा, राइट। और h कितना है यहाँ पर 2r है, कैंसल्स आउट, तो आपका जो v² आएगा वो क्या आएगा, u² माइनस 2gr आएगा, राइट। u² माइनस 2gr, नहीं ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला है 4gr, तो v कितना आएगा अंडर रूट ऑफ u² माइनस 4gr। अच्छा ये u एंड v क्या है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, किस पॉइंट का, पॉइंट u किसका लिया था, देखो b का, यहाँ पे वेलोसिटी u माना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या माना था, v माना था, तो v कितना अंडर रूट u² माइनस 4gr। तो अभी v का वैल्यू कुछ आ रहा है, मतलब ये अंडर रूट के अंदर का टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हमें पता है u² मस्ट बी ग्रेटर देन 4gr, दैट इज u मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4gr रूट में, राइट। तो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल व्हेन अ मास टाइड टू अ रॉड, u का आंसर कितना आना, u का और मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट कितना आना चाहिए, अंडर रूट 4gr। जैसे उस केस में कितना मिला था हमें, अंडर रूट 5gr, राइट। तो ये इतना याद रखो, ये था आपका कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसके अंदर दो केसेस, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड मास टाइड टू अ रॉड, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।